यॉर्की एक शर्मीली और अंतर्मुखी युवती सैन जुनिपेरो नामक शहर के टकर्स नाइट क्लब में जाती है। वह क्लब में अकेली बैठी होती है। केली, जो कि एक आत्मविश्वासी और मिलनसार लड़की है, यॉर्की के पास आकर बैठती है ताकि एक लड़के वेस की छेड़खानी से बच सके। दोनों आपस में बातें करते हैं और ड्रिंक लेते हैं। केली उसे डांस करने के लिए कहती है, लेकिन यॉर्की मना कर देती है। केली जबरदस्ती उसे डांस फ्लोर पर ले जाती है। यॉर्की केली की ओर आकर्षित होती दिखती है। यॉर्की क्लब से बाहर चली जाती है। केली उसके पीछे दौड़ती है। यॉर्की को शर्म आ रही होती है क्योंकि सब उन्हें देख रहे थे, दो लड़कियों को साथ डांस करते हुए। केली उसे आश्वस्त करती है कि कोई उन्हें जज नहीं कर रहा। यॉर्की बताती है कि वह कभी डांस फ्लोर पर नहीं गई। केली को हैरानी होती है कि यॉर्की ने कभी डांस नहीं किया। वह पूछती है कि यॉर्की कुछ ऐसा क्या करना चाहती है जो उसने पहले कभी नहीं किया। यॉर्की बताती है कि वह एक व्यक्ति ग्रे से सगाई कर चुकी है, लेकिन वो अभी शहर में नहीं है। केली उसे अपने साथ चलने के लिए कहती है, लेकिन यॉर्की मना कर देती है। कहती है कि उसने कभी ऐसा कुछ नहीं किया। यॉर्की वहाँ से चली जाती है, लेकिन मुड़कर देखती है तो केली जा चुकी होती है। एक हफ्ता बीत चुका है। यॉर्की अलग अलग कपड़े पहनकर म्यूजिक पर डांस करने की कोशिश कर रही होती है। केली क्लब जाती है और वहाँ वेस को देखती है। वह उसे टालने की कोशिश करती है, लेकिन वो पीछे नहीं हटता। वह कहती है कि उन्होंने मस्ती की थी, लेकिन अब समय आ गया है आगे बढ़ने का। क्लब में एक और आदमी आता है और केली से बात करता है। यॉर्की क्लब में आती है और केली को उस आदमी से बात करते हुए देखती है। केली यॉर्की को देखकर उस आदमी से डांस करने को कहती है। यॉर्की अकेले बैठ जाती है और बार बार केली की ओर देखती रहती है। केली वॉशरूम जाती है और यॉर्की उसका पीछा करती है। वह केली से कहती है कि उसे नहीं पता कि ये सब कैसे करना है। वह चाहती है कि केली उसे थोड़ा आसान बना दे। वे दोनों केली की कार में बैठ जाते हैं। केली सैन जुनिपेरो में सिर्फ मस्ती करने आई है। वे एक दूसरे को देखते हुए लगभग एक एक्सीडेंट कर बैठते हैं। फिर दोनों केली के घर जाते हैं। केली उसे चूमती है। दोनों एक दूसरे में खो जाते हैं। यॉर्की ने पहले कभी किसी महिला के साथ नहीं सोया था। वास्तव में उसने कभी किसी के साथ शारीरिक संबंध नहीं बनाए। यॉर्की पूछती है कि केली को कब पता चला कि उसे लड़कियां पसंद है। केली बताती है कि उसे लड़के भी पसंद है। वह पहले एक पुरुष से शादी कर चुकी थी, लेकिन उसे लड़कियों पर भी क्रश आता था। हालांकि उसने कभी इस ओर कदम नहीं बढ़ाया क्योंकि वह अपने पति से प्यार करती थी, लेकिन अब वह केवल अच्छे समय की तलाश में है। एक और हफ्ता बीत जाता है। यॉर्की क्लब में जाती है। वह बारटेंडर से केली के बारे में पूछती है। वह बताता है कि केली एक और क्लब क्वैगमायर में है। यॉर्की वेस से टकराती है और केली के बारे में पूछती है। वह कहता है कि किसी और समय ट्राई करना। एक और हफ्ता बीत जाता है। यॉर्की टकर्स क्लब में 80s टाइम पीरियड में जाती है, जिससे यह खुलासा होता है कि सैन जुनिपेरो एक सिम्युलेटेड रियलिटी है। अगले हफ्ते वह 90s में जाती है। फिर अगले हफ्ते 2002 में ट्राई करती है और अंततः केली को ढूंढ निकालती है। वह वॉशरूम जाती है। केली यॉर्की से दूर भागने की कोशिश कर रही होती है। यॉर्की दुखी होती है, लेकिन केली कहती है कि उसने सिर्फ मस्ती करनी चाहिए थी। यॉर्की कहती है कि उसे कुछ महसूस करना चाहिए था। गुस्से में केली शीशे पर मुक्का मारती है। वह बाहर जाती है और यॉर्की को ढूंढती है। वह उसे छत पर पाती है। वह ऊपर जाती है और यॉर्की से मिलती है। यॉर्की भीड़ की ओर देखती है और सोचती है कि उनमें से कितने लोग मर चुके होंगे। केली कहती है कि वह इस सिम्युलेटेड दुनिया में भावनात्मक रूप से जुड़ना नहीं चाहती थी, लेकिन यॉर्की ने उसे कुछ महसूस कराया जिससे वह डर गई। यॉर्की उसे चूमती है। वह केली से कहती है कि वह अगले हफ्ते शादी करने जा रही है। ग्रेग उस पर तरस खाता है और यही बात उसे नाराज कर देती है, लेकिन वह एक अच्छा इंसान है। केली खुलासा करती है कि वह एक लाइलाज बीमारी से पीड़ित है और उसके पास जीने के लिए सिर्फ 3 महीने बचे हैं। यॉर्की पूछती है कि क्या उसकी मृत्यु के बाद वह इस सिम्युलेटेड दुनिया में ट्रांसफर होगी। केली इनकार करती है, कहती है कि जब वह खत्म हो जाएगी तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। उसके पति का नाम रिचर्ड था। वह 2 साल पहले मर गया। उसे भी इस दुनिया में ट्रांसफर होने का मौका मिला था, लेकिन उसने मना कर दिया।
उसने तो कभी इस दुनिया में कदम भी नहीं रखा। यॉर्की कहती है कि अगर यह जगह न होती तो वह कभी केली से नहीं मिल पाती। यॉर्की मानती है कि असली दुनिया में अगर केली उससे मिलती तो उसे पसंद नहीं करती। केली सुझाव देती है कि वे असली दुनिया में मिले, लेकिन यॉर्की मना कर देती है क्योंकि वह डरी हुई है। केली कहती है कि वह 3 महीने में मरने वाली है और मरने से पहले बस एक बार हेलो कहना चाहती है। असली दुनिया में केली को एक वृद्ध महिला के रूप में दिखाया जाता है। वह यॉर्की से मिलने आती है। यॉर्की, जो खुद भी एक वृद्ध महिला है, पूरी तरह से लाइफ सपोर्ट पर है और शारीरिक रूप से किसी भी प्रतिक्रिया में असमर्थ है। यॉर्की का नर्स ग्रे केली को बताता है कि यॉर्की अब सिम्युलेटेड दुनिया में स्थायी रूप से ट्रांसफर होने जा रही है। वह अब तक सिर्फ इसका ट्रायल वर्जन आजमा रही थी। जब वह 21 साल की थी, उसने अपने माता पिता को बताया कि उसे लड़कियां पसंद है। वे एक समलैंगिक बेटी नहीं चाहते थे और उस पर गुस्सा हो गए। फिर उसने गाड़ी में बैठकर ड्राइव की और एक एक्सीडेंट में गर्दन से नीचे तक लकवा हो गया। केली ग्रेग से पूछती है कि वह यॉर्की से शादी क्यों कर रहा है। वह बताता है कि इच्छा मृत्यु यूथनेशिया के लिए 3 लोगों के हस्ताक्षर जरूरी होते हैं, मरीज, डॉक्टर और एक पारिवारिक सदस्य। लेकिन यॉर्की का परिवार बेहद धार्मिक है और वे कभी भी दस्तखत नहीं करेंगे, लेकिन एक जीवन साथी उनकी जगह दस्तखत कर सकता है। इसलिए वे अगले दिन सुबह शादी करेंगे और दोपहर में यॉर्की ट्रांसफर हो जाएगी। केली यॉर्की से सिम्युलेटेड दुनिया में मिलने की इच्छा रखती है। ग्रेग उसे 5 मिनट का समय देता है। केली यॉर्की से कहती है कि वह ग्रेग से नहीं बल्कि उससे शादी करे। यॉर्की उसे चूमती है। अगले दिन दोनों शादी कर लेते हैं। यॉर्की के इच्छा मृत्यु के कागजात पर हस्ताक्षर होते हैं। यॉर्की सैन जुनिपेरो में एक बीच पर जागती है। अगली बार जब केली आती है तो वह यॉर्की से मिलती है। वे दिन भर साथ बिताते हैं। यॉर्की चाहती है कि केली उसके साथ हमेशा के लिए रहे। वह चाहती है कि केली भी पास ओवर कर जाए, लेकिन केली मना कर देती है, कहती है कि यह असली दुनिया नहीं है। यॉर्की मानती है कि यह दुनिया जितनी असली हो सकती है उतनी है। वह कहती है कि केली सिर्फ इसलिए रुकना नहीं चाहती क्योंकि उसका पति यहाँ नहीं है। वह कहती है कि यह उसकी पसंद थी और केली को खुद को दोषी महसूस नहीं करना चाहिए। यॉर्की मानती है कि उसके पति का फैसला स्वार्थी था। केली उसे थप्पड़ मारती है। वह कहती है कि वह रिचर्ड के साथ 49 साल रही और यॉर्की उनके प्यार को समझ नहीं सकती। उनकी एक बेटी थी, एलिसन, जिसकी 39 साल की उम्र में मौत हो गई थी और वे दोनों उस दुख को एक साथ महसूस करते थे। जब रिचर्ड को ट्रांसफर का मौका मिला, उसने मना कर दिया। उसने कहा, जब हमारी बेटी ये सब मिस कर गई तो मैं कैसे कर सकता हूँ। इसलिए अब केली भी यह नहीं चाहती। केली वहाँ से चली जाती है। वह तेज रफ्तार में गाड़ी चलाती है और डिवाइडर से टकरा जाती है। जैसे ही यॉर्की उसे लेने पहुँचती है, केली गायब हो जाती है और असली दुनिया में जागती है। कुछ समय बीतने के बाद केली मरने के कगार पर होती है और सैन जुनिपेरो में पास ओवर करने का निर्णय लेती है। उसकी इच्छा मृत्यु होती है और उसे अपने परिवार के पास दफनाया जाता है। एपिसोड का अंत होता है केली और यॉर्की के साथ, जो एक कार में बैठकर सूर्यास्त की ओर ड्राइव कर रहे होते हैं। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले।